रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम सहेलियों, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो आलू की तहारी है और गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़बरदस्त बनती है और झटपट बन जाती है, इसलिए हम चूल्हे की हीट से बच जाते हैं। चावलों को हमने साफ़ करके भिगो दिया है और इधर हम आलू की तैयारी कर रहे हैं, आलू के छिलके उतार रहे हैं, क्योंकि जब हम चूल्हा जलाएंगे उसके बाद फिर हमारा सिर्फ सामान डालने का ही रह जाएगा। बाकी हम उस वक्त अगर काटेंगे तो हमारे मसाले जल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ टमाटर काट रहे हैं और आलू हमने काट लिए हैं। हमने चावल भिगो दिए हैं, तकरीबन ये बासमती मैंने चावल लिए हैं और इनको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट भिगोने हैं ताकि ये हमारे बड़े बड़े हो जाएं, चावल फूल जाएं। और इधर हमने चूल्हे पे देगची रख दी है, देगची में हमने डाल दिया है ज़ीरा। 1 खाने का चमचा हमने डाला है ज़ीरा और 2 खाने के चमचे हमने डाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी पीस ली थी। हरी मिर्चें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ये बना के रखती हूँ और इसी के बिहाफ पे मैं जल्दी अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि लहसुन छीलना और अदरक छीलना और फिर उसको पीसना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं पीस के तकरीबन 1 हफ़्ते का रख लेती हूँ, 1 हफ़्ते 10 दिन का। जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम गरम करेंगे, अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म करेंगे। इसमें हमने डाल दी हैं लौंगे, 5-6 लौंगे डाली हैं और काली इलायची, साबुत काली इलायची। तो इनको मसाले हैं, ये धनिया है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं और नमक है। इनको सबको मैंने दही के अंदर डाल दिया है। आप अपने अंदाज़े के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 चमचा लिया है मैंने धनिए का, 1 चमचा धनिए का लिया है, 1 से 1.5। और कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने 1 चमचा लिया है खाने का, और खाने का ही धनिए का लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है हल्दी पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैंने भी तकरीबन 1 खाने का चमचा लिया है, क्योंकि इसमें आलू भी हैं और चावल का भी है, मैंने इसका मिजाज रखा है। और चावल के लिए ये है कि मैं टेस्ट करके देख लूँगी, डालने के बाद अगर मुझे हल्का लगा तो मैं और डाल दूँगी। अच्छा, अब ये मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैं थोड़ा सा हल्का सा चलाऊंगी, सॉफ़्ट करूंगी। मैंने काटे वैसे पतले बारीक ही है ताकि ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएं। और अगर चावल के साथ आ भी गए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये पके हुए हैं। मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं और मैंने जो आलू काटे थे छील के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और ये आलू और टमाटर जब एक साथ भुनेंगे तो टमाटर जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह हम भूनेंगे ताकि हमारे तमाम मसाले, और अभी मैं इसके अंदर दही का मसाला भी डालूँगी जो मैंने इसके अंदर मिर्चें डाल के रखी हैं, तो उसके साथ और मिक्स हो जाएंगे इसके। ये देखें सॉफ्ट हो गए ये इसी तरह ज़रा सा चमचा मारने से ही और ये मिक्स हो रहे हैं। ये मैंने मसाला डाल दिया है। अच्छा, मैंने गरम मसाले में सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं, काली मिर्चें और लौंग, बस। और मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी नहीं डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है जो मैंने शुरू में कड़कड़ाने के लिए डाला था, और इसके अंदर मैंने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। अभी मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया था, ये सिर्फ दही के पानी में ये पके हैं। और देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब मैंने दही का जो बर्तन था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें डाल दिया है। थोड़े से आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर और डालूँगी पानी, और फिर उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा तो उसमें फिर मैं चावल डाल दूँगी। आलू को तकरीबन
70 से 80% जो है गल जाना चाहिए, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं और वो जल्दी पक जाएंगे। और उसके बाद अगर आलू हमारे कच्चे रहेंगे तो फिर वो तहारी का मज़ा नहीं आएगा। और चावल मैंने लिए थे तकरीबन 4.5 कप। तो पानी का 1 कप पानी, 1 कप चावल का और 1.5 कप जो है पानी होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दिए है पानी। ये थोड़ा और मैं इसको भिगो के डाल दूँ, धो के बर्तन को डाल रही हूँ कि इसमें लगा हुआ है चावल। और अब हम इसको जो है थोड़ा सा चलाएंगे। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक के इतना पका लेंगे, तकरीबन 60 से 70% जो है हमारा ये पानी ख़त्म हो जाना चाहिए और थोड़ा सा रहना चाहिए। ये फिर हमारा पानी जो है दम पे ख़त्म होगा। चावल तकरीबन गल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर कपड़ा लगा दिया है हमने, और ये हमने बट्टा रख दिया है, इसके ऊपर वेट रख दिया है। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं, अब हम उसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, ये तो हमारी क्रिएटिविटी है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमारा क्या कह सकती हूँ, आगे आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। हमारी ये बहुत मेहनत होती है और स्पेशली हम ये वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।